अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं PTI के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, ये इंतहाई सीनियर आपने कह के तो मुझे बूढ़ा सा पेंट कर दिया है। हमारी तो वैसे ही पार्टी यूथ की पार्टी है, आप जानते हैं, और अल्लाह के फजल से हम सारे नौजवान उसमें शामिल हैं, इसलिए उसे यूथ की पार्टी कहा जाता है। सर जाने दे, अभी आपने 4 स्टेप सीढ़ियों के चढ़े, आपको सांस चढ़ गया। अच्छा, मुझे ये नहीं था पता कि आप गुफ्तगू में भी फजूल आदमी हैं। यार खुदा का खौफ। मैं सिर्फ शक्ल देख के सोचता था कि बंदा फजूल ही लगता है। आपने, मेरा ख्याल है, मेरी वो जिम वाली वीडियो नहीं देखी हुई जो वायरल हुई। हाँ, वो तो ऐसी वायरल हुई है। उन दिनों मुझे अच्छी तरह याद है कि एक चौधरी साहब की वीडियो वायरल हुई है और एक उस्ताद चाहत अली खान लो जी। जुनैद साहब, चाहत खान तो एक टोट बटोट है। मेरी वीडियो तो बड़ी इंस्पायरेशनल वीडियो है। आप क्या कर रहे हैं? मेरी वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की है, और अल्लाह के फजल से मुझे और इमरान खान साहब को एक्सरसाइज करते हुए देख के तो जो यूथ है हमारी, उसमें भी जज्बा पैदा होता है सेहत को अच्छा रखने का। ये वीडियो देख के मुझ में ये हौसला पैदा क्यों नहीं होता चौधरी साहब? आप करें हौसला, किसी दिन माचिस में से तीलियां निकालें और डंबल फेरें उसके साथ। असल में इसको तलाश तो कर रहे अरसे से, लेकिन ऐसी तीली नहीं मिल रही जिसके दोनों सिरों पे मसाला लगा हो। एक तरफ लगा होता है तो ये उस तरफ गिर जाता है बेचारा। नहीं तो जुनैद साहब, 2 तीलियां जोड़ लेना, एक का मसाला इस तरफ हो, 2 दूसरे तीलियों वाली उसकी सेहत देखी है आपने? यार फिर रहने दे माचिस की तीली, आप काटन बर्ड पकड़ लिया। वाह वाह वाह। अच्छा चौधरी साहब, आप शीरी मजारी भी यूथ के जुमरे में आती हैं? वो हम सबसे ज्यादा यंग हैं। आप उनका हेयर स्टाइल तो देखा करें, माशाल्लाह 9th क्लास की बच्ची वाला हेयर स्टाइल है उनका। देखें, जो लुक है वही बताती है कि इंसान की एज कितनी। तो वैसे तो आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब 70 साल के हैं, मगर जब उनकी लुक जो है वो 35 की है तो वो फिर 35 की। अच्छा, सारी बातें जोड़ी। ये बताएं कि आपने इमरान खान साहब के बिहाफ पे जरदारी साहब को, फजलुर रहमान को, शहबाज शरीफ को, सबको इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया है, तो आप खुद उनका मुकाबला क्यों नहीं करते? देखें जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से अगर इमरान खान मुझे खड़ा करेंगे ना इनमें से किसी के भी मुकाबले पे, तो फिर भी इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अच्छा, देखें, इस वक्त इमरान खान PTI का नाम है और PTI इमरान खान का नाम है। अच्छा, इस वक्त अल्लाह के फजल से PTI के बैनर तले जो भी बंदा खड़ा होगा, वो खान साहब खुद खड़े हो या उनका कोई बंदा वो खड़ा करे, इंशाल्लाह जीत उसकी होगी। इसलिए हमें ये कोई डर नहीं है। हाँ। ये तो मैं इसलिए इमरान खान साहब का कहता हूं कि वो सब भी अपनी अपनी पार्टी के लीडर हैं। हम उनके मुकाबले में अपनी पार्टी का लीडर अनाउंस करते हैं कि आए मुकाबला करके देख लें। अच्छा, ये बताइए चौधरी साहब, और प्लीज इसमें कोई लगी लिपटी ना रखिएगा, साफ साफ खुल के बताएं कि हुकूमत के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? खबरें हैं, सुनने में आ रही हैं। देखें जुनैद साहब, पहली बात तो ये है कि छतरे को बड़ी ईद से 4 दिन पहले साबन के साथ नहलाएं तो वो जुनैद सलीम लगना शुरू हो जाए। ये लेकिन जैसे जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो उस वक्त फिर आप जुगतों पे आ जाते हैं। नहीं, मेरे पास जवाब है, मगर जुगत बड़ी जरूरी होती है। सर छतरा उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब यूं करता नहाने के बाद। देखिए ना, जो आपके पास बैठते हैं वो आपकी आदत को जान रहे हो। तो जुनैद साहब, बात ये है कि ये जो बैकडोर मुज़ाकरात है ना, ये बात यूं ही इन्होंने उड़ा दी है। असल में हम लोग भी जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में काफी देर रहे हैं। मेरा वहां चार्जर जो है वो रह गया हुआ था। मैं एक दिन पिछले दरवाजे की तरफ से चार्जर लेने के लिए गया हूँ। इन्होंने समझा शायद बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चार्जर लेके वापस आ गया। अच्छा, इतना सा बैकडोर इन्वॉल्व है उसमें। मीडिया ने चार्जर चौधरी साहब, आपने 350 की खातिर अपना स्कैंडल बना लिया। ये बात नहीं है, वो ओरिजिनल था। क्या 350 का ताना तुम चौधरी साहब को दे रहे हो? तुमने खुद 350 की खातर आधी रात के वक्त निहारी वाले की दुकान का शीशा तोड़ दिया। इसको सिर्फ बाहर से देख नजर आई और शीशा तोड़ के अंदर चला गया और अंदर देख खाली थी। और अगर मैं कहूं कि मेरा चार्जर भी छोटे गोश्त का था
तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे छोड़ना चाहिए था या नहीं? नहीं, वो फौरन लेना चाहिए था। और सर जी गोगा न्यारी ऐसे खाता है जैसे जालिम इंसान सूद खाता है। यार कुछ ख्याल करो, सूद हराम होता है, न्यारी हलाल होती है। अच्छा जैसा प्लीज इन बातों को छोड़ें, पॉलिटिक्स पे आए। आपने अपने एक बयान, बल्कि धमकी आमेज बयान में कहा है कि अगर बनीगाला पे छापा मारा गया तो जाती उम्रा भी दूर नहीं। इस तरह के बयानबाजी जो है मेरा ख्याल करने से जरा कश्मकश और गर्मा गर्मी बढ़ नहीं जाती। जुनैद साहब, मैंने कौन सी बुरी बात की है? मैंने यही कहा है ना कि जाती उम्रा दूर नहीं है। तो आप किसी वैगन वाले से पूछ लें, ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो मेरा मतलब है कि अगर कोई फासला बताया जाए तो वो कोई बुरी बात नहीं होती। वो आपसे भी किसी वक्त किसी ने पूछा होगा कि साहिवाल कितना दूर है, या गुजरांवाला कितना दूर है, या झेलम कितना दूर है। तो मेरा मतलब है मैंने तो फासला बताया है। तो जुनैद साहब, बात ये है कि ये लेने के देने हैं। जिस तरह का बिहेव ये लोग करेंगे उस तरह का फिर ये इनके साथ भी। अच्छा शोर साहब, आपके इसी जो लबो लहजे की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि आप शायद पंजाब के अगले वजीरे दाखिला हो सकते हैं। अरे वाह, भुट्टो वो एक मिनट यार, तू हर गल च पुट्टो पा लेने, जिवें गरीब आदमी हर हांडी चालू पा लेने। जुनैद साहब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जहां भी ड्यूटी लगाएंगे इमरान खान साहब, मैं उनका सिपाही हूं, उनका वर्कर हूं, वो जहां मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं इंशाल्लाह वो ड्यूटी सार अंजाम दूंगा। वो बेशक मुझे वजीर आजम लगा दें, ये तो उनकी मर्जी है। वजीर आला बना दें पंजाब का, मतलब मेरे लिए अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी लगा दें। देखें, मेरे लिए ये सब बराबर है। मैं इसको ड्यूटी समझता हूं। मुझे ओहदों से कोई ऐसा सरोकार नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन वाले दिन आपकी ड्यूटी कीमे वाले नान बांटने पे लगा दे तो ऐना को कीमा तेरे मुंह च पाइए ना तो गले च फस जाता है। और कितनी देर तू फिर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦਾ ਐਡਾ ਗਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਵੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। शोर साहब, आपने इस सवाल पर गोगे की आमीन नहीं सुनी। बात ये करने वाली किया करें। देखें, ड्यूटी कोई भी हो वो बुरी नहीं होती। जी हाँ, जी हाँ। जो नाम बांटते हैं वो भी वर्कर हैं हमारे, और हम खुद वर्कर हैं। मैं इसमें कोई तफरीक नहीं समझता, मगर अपने अहम आदमियों को इमरान खान साहब अच्छे जगहों पे इस्तेमाल करना जानते हैं। अच्छा साहब, आपकी एक और धमकी भी सामने आई है। आपने कहा है कि मुल्क में जितना भी फसाद हो रहा है ये राना सनाउल्लाह की वजह से हो रहा है और इसका अंजाम जो है वो बखैर नहीं होगा। इसमें भी धमकी है, क्या करेंगे आप? जुनैद साहब, अंजाम इनका तो आवाम के हाथ में है। आप देखें ना, इन्होंने कहा कि पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं और उल्टा महंगा कर दिया। ये क्या समझते हैं कि ये आवाम के इंतकाम से बच जाएंगे? गिरेबान इनके पकड़ेगी, आवाम पकड़ेगी। गिरेबान कैसे पकड़ेंगे? फर्ज करें अगर उन्होंने कमीज पहनी ना हुई, बनियान पहनी हुई, फिर तो यार बनियान फाड़ लेंगे, उन्होंने गंदक लगी होंगी है। आपने गिरेबान कहा है ना, नेफे तो फाड़ लेंगे जी, मैं सिपाही नहीं फाड़ता चोर। मेरा मतलब है कि आप पहले चीख रहे हैं कि महंगाई कर दी है इमरान खान ने, पेट्रोल महंगा कर दिया है, आपने डॉलर बहुत ऊंचा ले गए हैं। भाई आपने आगे क्या किया है? आप सस्ता कर लेते। आपने तो ये चंद महीनों के अंदर उससे कहीं ऊपर ले गए। बिल्कुल। और ये आवाम बेचारी, अब तो जुनैद साहब नवाला नहीं बचा घर में खाने के लिए लोगों को। अब तो लोग जो हैं वो बाहर निकलने के लिए तैयार बैठे हुए। ये तो सिर्फ इमरान खान ने आवाज देनी है तो लोग इस तरह बाहर आएंगे जैसे बालो कुड़ियों सुन के गोगा घर से बाहर निकलता है। अच्छा जैसा आपने जो शुजात साहब की सेहत के बारे में कोई आपने गुलफशानी की थी, जिसके जवाब में जो शुजात साहब ने फरमाया है कि ये चौधरी फवाद ने मेरी सेहत का क्या करना है, मेरी किसी से कुश्ती करवानी है। वाह वाह वाह। देखें, वो हमारे बुजुर्ग हैं, एक सीनियर सियासतदान हैं, हम दिल से उनके लिए दुआ गो। मैं बिल्कुल नहीं उनको कोई इस तरह की मैंने को गुलफशानी की। मैं चौधरी शुजात साहब की सेहत के लिए हमेशा दुआ गो रहूंगा। बल्कि मैं तो उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको इतनी सेहत दे दे
कि वो कोई गाना रिकॉर्ड करा सके। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है जुनैद साहब, आजकल सारी सियासी पार्टियां अपने अपने गाने बनवा रही हैं। तो काफली का गाना भी बन सकता है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूं कि आप सबके लिए खैर मांगे तो फिर आपकी खैर होती है। बिल्कुल सही। तो चौधरी शुजात साहब बेशक हमारी पार्टी के साथ नहीं है, मगर हम उनके लिए दुआ गो हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो आपकी वजादारी है। जी जी जी, चौधरी साहब के लिए दुआ गो तो हम भी हैं। ये आप तो हर उस आदमी के लिए दुआ गो हैं जो लंगर बांटता है। हम तो बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन उनके लिए दुआ गो हैं, और आप इसलिए दुआ गो हैं कि वो रोटी खिलाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, अगर आज ही इलेक्शन हो तो आप अपनी सीट निकाल लेंगे? मैं तुम्हारे दांत भी निकाल लूंगा। ऐसे भी देखिए ना, रात के 11:15 हो चुके हैं, तो अगले पौने घंटे में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। आज इलेक्शन तो नामुमकिन है ना। ये तो बात वो करे ना जो फौरी तौर पे हो सकती है। वो तो यही है कि अभी इसके दांत निकाल दे बंदा। चौधरी साहब जल्दी ना इलेक्शन कराओ, भूख बड़ी लगी। और जुनैद साहब, वाकई ऐसा तबका भी मौजूद है जो सिर्फ इलेक्शन का इंतजार इसलिए करता है कि 4 दिन उनका टुकर पानी ठीक हो जाए। साहब, ऐसे सियासतदानों में भी एक बड़ी क्लास मौजूद है जो ये कहती है कि जल्दी इलेक्शन कराएं, भूख बड़ी लगी हुई है। उनकी भूख किसी और चीज की होती है। वो जो ईद से 3 दिन पहले छतरा नहलाया था ना मैंने, होना उसने ज़िबा ही होता है। सीधी धमकी दे रहे हैं, सीधी धमकी दे रहे हैं। अभी वजीर दाखिला बने नहीं है, 2 सहाफियों को पहले मार चुके हैं, तीसरे को धमकी दे रहे हैं, खुली धमकी। आप भी तो बात वो करें जो करने वाली है। हम अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन जल्दी करवाना चाहते हैं। हमें कोई इख्तदार की भूख नहीं है, हमें कोई दौलत की भूख नहीं है, आप सब जानते हैं। हम मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन चाह रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि जिसको आवाम चाहती है उसे बरसरे इख्तिदार आना चाहिए, ताकि वो आवाम के लिए कुछ करें। ये तो डम्मी हुक्मरान बैठे हुए हैं जुनैद साहब, अपनी तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हुकूमत है उसमें जान ही नहीं है। वो तो बिल्कुल उसी तरह है, वो काने के बढ़ावे वाला हिसाब है उनका। अच्छा, उनका जौन सा धागा खींचते हैं वो वाला हिस्सा उनका हिल जाता है बस। ये अक्सर शॉपिंग मॉल में आपने डमी देखी होंगी, उसके ऊपर कपड़े टांगे होते हैं। दूर से इंसान यही समझता है कि शायद कोई बंदा खड़ा है। वो पास जाए तो पता चलता है ये डमी है। और उसका किसी को कोट को हाथ लगाए ना तो वो बोल भी पड़ता है। आपने जुनैद साहब फिर डम्मी को नहीं, किसी की अम्मी को हाथ लगाया। मैंने मर्दाना मॉडल की बात की है सर। ये तो आपने फटाफट बात इसलिए चेंज की है कि आपने शो के बाद घर भी जाना है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो गाड़ियों की कीमतें जो आउट ऑफ रीच हो गई ना पिछले दिनों, उन दिनों उसका नतीजा भाईजान ये निकला कि गाड़ियों के हवाले से जो फ्रॉड थे ना, एक तरफ डॉलर अपने नुक्ता अरूज पे था, दूसरी तरफ फ्रॉड जो था वो भी अपने नुक्ता इंतहा पे पहुंच गया।